नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एंटरटेनमेंट प्लस में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नितीशा बंसल। एंटरटेनमेंट के एक्साइटिंग सफर में होगी सितारों की मस्ती, सितारों का धमाल। साथ ही हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं मशहूर अदाकारा किट्टू गिडवानी। किट्टू बताएंगी अपनी आने वाली फिल्म एक था बुरा आदमी के बारे में। साथ ही फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फिल्म के निर्देशक अशफाक। साथ ही हम दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का विदेशी अंदाज और सत्या 2 का फर्स्ट लुक। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट प्लस। तो हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं किट्टू गिडवानी, जिन्होंने हमसे बात करी अपने आने वाली फिल्म एक था बुरा आदमी के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नितीशा बंसल। और आज गेस कीजिए हमारे साथ कौन है। आज समाचार प्लस के न्यूज रूम में मौजूद है जानी मानी अदाकारा किट्टू गिडवानी और साथ ही साथ डायरेक्टर इशराक। स्वागत है आप सभी का। हेलो हेलो, थैंक यू। आज ये मौजूद है हमारे न्यूज रूम में और हमारे साथ बातें करने वाले हैं अपनी आने वाली फिल्म एक बुरा आदमी के बारे में। जंगी गन से चुनाव हारेंगे हम, कोई बात नहीं, ना तो खाएंगे सलाह और ना खाने देंगे। हाथ में पिस्तौल लेके मुंह से बात नहीं करते थे वाले। जब किसी गुंडे को पुलिस सलाम करे तब वो बाहुबली कहलाता है। एक बुरा आदमी नई फिल्म आने वाली है जिसको यूपी से जोड़कर खास तौर पर देखा जा रहा है। पॉलिटिकल किस्म की ये फिल्म है। ज़्यादा हमें बताएंगे डायरेक्टर साहब। इशराक, आप बताइए किस तरीके की मूवी? ये फिल्म है उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये डेफिनेटली, जैसा कि नाम से जाहिर है और पोस्टर भी आपने देखा होगा, इट्स पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा। तिवारी जी, धर्म को पकड़ के बैठोगे ना तो कभी देश तरक्की नहीं करेगा। तू लोग वोट डलवा रहा था, तू लोग लूट मची है हजारों के बीच में, उछल गई चमिया गवारों के बीच में, उछल गई चमिया गवारों के बीच में। इशराक, आप बताइए आपने स्टार कास्ट कैसे डिसाइड करी और कौन कौन चेहरे नजर आने वाले आपकी इस फिल्म में? देखिए, इस फिल्म में आपको किट्टू जी के अलावा नजर आएंगे रघुवीर यादव और यशपाल शर्मा जी। और जो मेन लीड में है अरुणोदय सिंह जी। और इन सब के चयन में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जब मैं कहानी लिखता हूँ या लिख रहा होता हूँ तो मैं कैरेक्टर को पहले सोच लेता हूँ कि मैं उसको, क्योंकि मुझे सिनेमा बनाना है जी। तो मैं उसको कहाँ गढ़ने वाला हूँ। तो वो जब चीज़ आपके ख्याल में, आपके दिमाग में क्लियर होती है तो आपको कैरेक्टराइजेशन करने के बाद एक्टर से मिलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और आप फोकस रहते हैं और सीधा जाके वही बात करते हैं जो आपको बोलनी होती है जी। तो ये बहुत हेल्प करता है एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। और आई मेट हर एंड आई सेड कि मुझे आपके साथ ही काम करना, ये कैरेक्टर आप ही करेंगे। इट वॉज लिटिल टफ टू कन्विंस बट शी गॉट इट एंड आई एम सो हैप्पी। किस बात से आप कन्विंस हुए कि आपको स्टोरी लाइन पसंद आई या कैरेक्टर इतना मजबूत? शुरुआत में मैं बहुत हैरान हो गई कि ये कौन है, मेरे घर में कौन आया और ये क्या मुझे कैसा रोल ऑफ़र कर रहा है। लेकिन इनकी कन्विक्शन देखकर कि जब कोई आप पे इतना भरोसा है आप में, तो आप भी कन्विंस हो जाते हैं कि आप कर सकते हैं ये रोल। एंड हाउ डिड यू एंजॉय द मूवी? आई एंजॉयड वेरी मच। आई लाइक द शूटिंग, आई लाइक द कास्ट ऑल्सो। The co-stars? Co-stars are very nice. Raghuveer ji I know for 20 years. Okay. And we were in a film together called Earth. जी जी। And but Arunoday was a new experience for me, and he's a very nice, down to earth boy. अर्थ जो आपकी मूवी है काफ़ी चर्चित रही है, सभी ने, मेरा यकीन है कि जनता ने भी काफ़ी देखी होगी। आर्ट मूवीज़ की तरफ आपका खासा रुझान रहा है, तो क्या वजह है उसकी? बस मैं वो काम करती हूँ जो मुझे ऑफ़र किया जाता है, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ एज एन एक्टर। जब डायरेक्टर्स आपके पास आते हैं तो आप उनमें से चुनते हैं बस। तो कोई ख़ास वजह नहीं है कि आप आर्ट मूवीज़ के साथ ज़्यादा जुड़ी रही हैं? नो, कोई ख़ास वजह नहीं। कोई ख़ास वजह नहीं है। आप बताइए, जो मूवी का आपने कास्ट तो डिसाइड कर लिया, फिल्म भी बना ली, यूपी से मिलता जुलता इसका परिदृश्य नज़र आ रहा है। जो पोस्टर्स भी रिलीज़ हुए हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल वो पोस्टर्स हैं, यूपी से मिलते जुलते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी, देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि ये देश को लीड जो करता है वो यूपी करता है। यूपी ही हमें नेता देता है, इतने अच्छे अच्छे और इतने बड़े बड़े नेता, और यूपी की ही पॉलिटिक्स इतनी बिगड़ी हुई है जी। यहीं पे इतने, जो मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने इलाहाबाद में पढ़ाई की है और मेरा ननिहाल भी गाज़ीपुर से है। उसके बावजूद मतलब मैंने इस चीज़ को पाया है कि ये इतना क्लीन, एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए इतना क्लीन सोसाइटी नहीं है यूपी में।
कि सिस्टम के तहत हम लोग रहने के बाद जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें एक लेबल मिलता है कि बुरा आदमी, क्योंकि हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ये फिल्म यही दर्शाता है कि अगर आप अपने सिस्टम के बाहर जाके काम करेंगे तो आप बुरा कहलाएंगे जी। क्योंकि आप अपने तरीके से काम करेंगे। मैं अपने तरीके से काम करूँगा तो मैं बुरा कहलाऊँगा, अगर मैं आपके बताए हुए तरीके से काम करूँ तो मैं नेक हूँ। लेकिन असल में बुरा तब आप हुए क्योंकि आपने वो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। ये राजनीति भी शेर और हिरन का ही खेल है, कभी विश्राम मत हो वरना जान चली जाएगी। गाँव की राधा का रंग तीखा 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 है। तो बेसिकली इस मूवीज के जरिए आप कोई संदेश ऐसा देना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इस मूवी को बनाने का? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई संदेश नहीं है और कोई बहुत मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ फिल्म के अंदर। मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जो थोड़ी सी एंटरटेनिंग है लेकिन कुछ सच्चाई दर्शाती है यूपी के माहौल के बारे में जी। तो आप लोग फिल्म देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे और आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। जी जी। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा, किसी पॉलिटिकल गुंडे के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन हाँ फिल्म के अंदर वो सब है जो आप आम जिंदगी में झेल रहे हैं। जी। किट्टू जी, आप टेलीविजन पर भी नजर आती रही हैं, फिर मूवीज भी। ये सफ़र कैसा रहा, कैसे आपने ये सफ़र अपना शुरू किया? कैसा, वो तो बहुत लंबी कहानी है, बट आई स्टार्टेड विथ थिएटर और मॉडलिंग, उसके बाद ग्रेजुएटेड टू टेलीविज़न, उसके बाद फिल्म्स, और आज मैं सब कुछ करती हूँ। थिएटर करती हूँ, फिल्में करती हूँ, टेलीविज़न भी करती हूँ। टेलीविज़न भी करती हैं। हाँ। तो ये जो रुझान था ये कैसे बना? क्या बाई चांस आप एक एक्टर बन गई या बचपन से ही आपकी ख्वाहिश थी एक एक्ट्रेस बनने की? बचपन से नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज के बाद ज़रूर, जब मैं थिएटर करने लगी और जब मैं स्टेज पे थी, मुझे पता नहीं बहुत खुशी होती थी एंड आई यूज्ड टू फील वेरी सेटिस्फाइड। तो बस जब आप काम करते हैं तो अपने आप यूनिवर्स आपको काम देते जाता है। तो आई जस्ट वेंट ऑन, एक के बाद एक, कदम के बाद एक। रुक्मी देवी का जो कैरेक्टर है उससे कितनी सेटिस्फाइड है आप? कितना मिलता जुलता आपको लगता है वो रियल लाइफ के कैरेक्टर? वो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो आप लोग बताएं कि मैं सफल हुई हूँ या नहीं। अगर किसी नेता की हम बात करें, हम किसी पर्टिकुलर नेता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जिस तरीके के नेता हमें नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हीं नेताओं से मिलता जुलता ये कैरेक्टर है और जनता जो ऑडियंस है आपकी उसको ये कैरेक्टर अपील करे? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि ये काफ़ी लोग रोज़ पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, मेरे ख्याल से हाँ उनको वो पहचान जाएंगे। रुक्मी देवी का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग लेडी का है, ये माने? एक पावरफुल पॉलिटिशियन का है जो अपने पावर का यूज़ भी करना जानती है और मिसयूज़ भी करना जानती है। तो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से इस फिल्म में भरी हुई है, छाई हुई है पूरी तरीके से। अच्छी और गंदी दोनों पॉलिटिक्स? दोनों पॉलिटिक्स कभी अच्छी और गंदी होती नहीं। पॉलिटिक्स तब होती है इंसान के साथ जब आप उस सिस्टम में रहना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है कि मैं समाज में जी रहा हूँ। जी। पॉलिटिक्स कोई एक अलग से वर्ड नहीं बन के आता कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स किसी गवर्नमेंट ने ठप्पा नहीं लगाया कि आपको पॉलिटिक्स की नौकरी करनी है। पॉलिटिक्स आपके दिमाग से शुरू होता है और एक शैतानियत में ख़त्म होता है। तो वही कि जितने भी हमारे राजनेता हैं या नेता हैं वो अपने पावर का जब यूज़ करते हैं तो समाज सुधरता है, जब वो मिसयूज़